एक मेरे हाथ में है, आप इसको देखो। इसकी जो भूमिका है ये भी बहुत पुरानी सभ्यता के आधार पर है। जी। आपने हाँ ये भी अभी वहां से निकला हाँ, है? वहाँ से उधर से ही निकला है ये। और इसकी जो मिट्टी बनावट का है, है हाँ, ये घड़ा टाइप घड़ा बहुत टाइप है छोटा। मूर्ति है। और ये जो ब्राह्मी लिपि है ना, ब्राह्मी लिपि, हाँ, उसमें इसका वर्णन है। तो अभी क्या क्या मिला आपको, आपने आंखों से क्या क्या देखा? आँखों को साहब ये पोटरी और हड्डी फड्डी सी एक आध दो जो लाए सब्बल तो निकला, एक तलवार सी मूर्ति निकली है कछु। तलवार निकली है हाँ तलवार वो निकली है। और मूर्तियां भी निकली। हाँ मूर्ति निकली। और हड्डी किसकी मिली कुछ? हड्डी तो जानवरन की एक जरूर मिली, आदमी को मिलो का कंकाल, एक कंकाल मिलो पल्ली साइड में। एक कंकाल मिला दूसरी जगह पे। हाँ हाँ। जी, क्या नाम हुआ आपका? संतोष। संतोष जी, इस समय जो डीग जिला है, हाँ सर। डीग जिले के बहज गांव में हम हैं और ये 5500 साल पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। आप इसी गांव के रहने वाले? हाँ रहने वाली यहीं के था। अच्छा, तो ये जो काम चल रहा था कब से चल रहा था यहाँ काम? ये साहब चलो अक्टूबर ते अब के हम कछु पर के चलो, अब के हम अक्टूबर स्टार्टिंग अक्टूबर में है वो। अच्छा, मतलब 1-1.5 साल हो गया। हाँ 1.5 साल तो खूब है साहब, एक पर के चल गो और अब चल गई 1.5-2 साल है गया काम। जनवरी को चले हो पर के। अच्छा, तो आपने भी काम किया इसमें कुछ? हाँ साहब अब के मैंने करो काम। क्या काम किया आपने? ये हम खुदाई और ये छटाई करी था। अच्छा, खुदाई का काम किया हाँ आपने। खुदाई करी, मट्टी उड़ारे जो काम हो वो सब करो, छाटी पोटरी और जो सामान निकलो जैसे हम। मतलब ये जैसे इतना खोदा हुआ है तो इसमें से जो भी मिट्टी निकलती थी हाँ। वो सब आप निकालते थे? हाँ हमने कहा रहे लेवल लगी रही, ये मट्टी पर ये बगल में, हाँ। ये सारी मट्टी है। और ये हम जो निकले वो महलों में गई हैं कछु पोटरी और जो वैसा अच्छा। था। कब से रह रहे हैं आप यहाँ? यहाँ हमें साहब हमारे तो यही है, घर ही है हमारे तो जो समझो। अच्छा, जन्म से यहीं यहाँ है। जन्म यहीं का है। अच्छा, तो पहले क्या होता था यहाँ पे, ये क्या था, ये कब पता लगा प्रशासन को कि यहाँ पर? प्रशासन तो सर पर के ही आया हो, नहीं जब ते तो कछु ना हो यहाँ अपनो खोदे गांव के थोड़ा को भर्त को ले जाए, और ना तो अब लेबो बंद कर दियो खराब मट्टी की वजह से। घरों में नहीं भरते नहीं कोई गई है, जो थोड़ी घनी जो गई है खंजरा फंजरा उनको। ये कब से पता लगा है कि यहाँ पे ये सब था? ये पर के ही लगी है, पर के जनवरी में आए, हमें तो पर के में पता हो साहब 1-1.5 साल। हाँ जनवरी में पर के आए। अच्छा, और जब खुदाई शुरू हुई आप पूरा समय यहीं थे? अब के मैं करी, मैंने तो पर करी नहीं था। पहले नहीं करी थी? अभी नहीं करी? पहले नहीं करी, पहले तो 1-1.5 महीना लास्ट में करी, अब के हम पूरी साल करिए। तो अभी क्या क्या मिला आपको, आपने आंखों से क्या क्या देखा? आँखों को साहब ये पोटरी और हड्डी फड्डी सी एक आध दो जो लाए सब्बल तो निकला, एक तलवार सी मूर्ति निकली है कछु। तलवार निकली है हाँ तलवार वो निकली है। और मूर्तियां भी निकली? हाँ मूर्ति निकली। और हड्डी किसकी मिली कुछ? हड्डी तो जानवरन की एक जरूर मिली, आदमी को मिलो का कंकाल, एक कंकाल मिलो पल्ली साइड में। एक कंकाल मिला दूसरी जगह पे? हाँ हाँ। अच्छा, तो जब ये सब निकलता था तो क्या आता था, क्या सोचते थे कि घर यहीं था? पता नहीं था इतने साल से कि यहाँ इतनी पुरानी सभ्यता है। ना पता ही साहब हम। अब ये पता लग रहा है और खुद आपका भी इसमें योगदान है। हाँ योगदान तो है। कैसा लग रहा है अब आपको? बढ़िया लग रहा है साहब, खुदाई चल रही है, कछु आदमियों को रोजगार मिल रहा है अच्छा, और खुदाई बढ़िया है हमें तो ही। क्योंकि जैसे कहा जाता है कि भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है और कई देश इस पर सवाल भी उठाते थे, लेकिन अब ये तो सामने दिख रहा है सब कुछ कि 5-5 हजार साल पुरानी ये चीजें निकल करके सामने आ रही हैं और आप ही के गांव में आ रही हैं। हाँ सर हमारे में आई। तो खुशकिस्मत मानते हैं आपने? खुशी मानते हैं साहब, बहुत बढ़िया। हम तो जो के और चले बढ़िया है, सहयोग मिले कछु ऊपर थे तो हमारे गांव के उनको वो मिले अपनो रोजगार। यहाँ हमारे गांव में रोजगार मिल रहा है, कछु डिग के उनको मिल रहा है, जहाँ हम लग रहे हैं 80-100 आदमी लग रहा है काम हम करते। भी बचपन से सुनते हैं कि सरस्वती नदी लुप्त हो गई, वो मतलब माना गांव से निकली उत्तराखंड से, उसके बाद कहीं दिखी नहीं। लेकिन अभी जो ASI की रिपोर्ट आई है तत्व विभाग की, उनके मुताबिक यहाँ पर जो भालू मिला है वो सरस्वती नदी का भालू मिला। हाँ हाँ वही है साहब, सरस्वती नदी की ये बारू है, ये रही ना नीचे जो नशेनी लगी हुई है हमारी, ये आप ही की सैनी लगी है? हाँ हाँ ये बारू का ही है, वो गड्ढा पल्ला है पल्ले में और ज्यादा निकारी है। अच्छा, और ऊपर वो बारू पर ये कछु यहाँ में तो जो खोद के फेंकी का है। तो ये इसी में से मिला है वो सब भालू? हाँ हाँ वो बारू यही की है वो। अच्छा, तो सरस्वती नदी में कहा जा रहा है कि ये सरस्वती नदी का है। हाँ हाँ। तो ये बहुत बड़ी खोज मतलब। हाँ खोज बड़ी है था। और इसमें आपका भी मतलब जो भी आपने अपना चाहे मजदूरी करके चाहे हथौड़ा छेनी चला के आपका भी योगदान है। हाँ हाँ। अच्छा, तो गांव के युवा भी हैं, उनसे बात करेंगे। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विष्णु फौजदार है।
मैं यानी इसी गांव के? इसी गांव का हूँ। गांव वैज है मेरा, राजस्थान में पड़ता है ये, यूपी बॉर्डर से राजस्थान में आता है ये गांव। 2 दिन से बहुत ज्यादा चर्चा में है ये गांव, और वो चर्चा का विषय है जो हमारे दर्शक भी देख रहे हैं इस समय विजुअल्स में। ये कहा जा रहा है 5500 साल पुरानी जो है। हाँ जी, हम भी यहाँ खेलते थे, छोटे छोटे थे जब यहाँ खेलने आते थे, दुबकी दुबका वगैरह जिसे छिपा छिपी बोलते हैं, तो हम इसको देखते थे यहाँ पर, तो हम भी पूछते थे बुजुर्गों से, तो वे बताते थे ये भगवान श्री कृष्ण के ज़माने से पुरातत्व विभाग के हिसाब से अब पुरातत्व विभाग ने यहाँ पर इसको पहचाना है और इसको आगे बढ़ाया है। तो ये कब पता लगा पुरातत्व विभाग को, क्योंकि जैसे बता रहे हैं कि पहले पूरा पहाड़ था, टीला था ये? हाँ, पूरा टीला था। हम बोल तो रहे हैं, खेलते थे हम पहले, गांव के सभी लोग खेलते हैं, ये गांव के बीचों बीच में है ये टीला, और बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के वंशज नाती वगैरह, मतलब उनके वज्रनाभ, हमारे गांव का नाम वज्रनाभी उन्हीं के नाम पर पड़ा था। अच्छा वज्रनाभी गांव वज्रनाभ से विध्वंस भाषा में होकर वहज हो गया। अच्छा, हाँ तो उन्हीं के मतलब नाम पे? हाँ जी, हाँ जी। और अब यहाँ ये भी कहा जा रहा है जैसे सरस्वती नदी जो गायब हो गई थी, कि उसके भी यहाँ से मिला है, भालू मिला है वो सरस्वती नदी। हाँ, बोला जा रहा है, जैसे कि हमने भी यहाँ पर आके देखा है, और वैसे 1.5 साल हो गए इसके, 1 जनवरी 2024 से चल रही है इसकी खुदाई। अच्छा, उसके बाद एक बार ब्रेक ले लिया था, फिर उसके बाद अक्टूबर 2024 से फिर चालू हो गई। मतलब बरसात के समय बंद कर? बरसात के समय बंद हो जाती है, क्योंकि यहाँ के जो मजदूर लगे हुए हैं, कम से कम 100-150 मजदूर लगे हुए हैं यहाँ पर, और हमारे गाँव के भी हैं कुछ। और जैसा वो देखने को मिल रहा है एक बहुत पुराना जो रिंग वेल, जो मतलब बहुत पुरानी वाटर सिस्टम, जो रिंग, पहले एशियन सभ्यता थी, पुरानी सभ्यता है वो, जो कि वाटर सिस्टम के लिए होती है रिंग वेल, वो भी यहाँ पर देखने को मिली है। और उसके आधार पर जैसे आगे खुदाई हो रही है, तो वैसे 4 जगह खुदाई हुई है, उनमें अब जो प्रेजेंट में चल रहा है सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बन रहा है, वो बन रहा है सरस्वती नदी के अवशेष, बालू रेत, सरस्वती नदी का बालू रेत यहाँ पर मिला हुआ है, उसका चैनल मिला है। हाँ, उसका पूरा चैनल मिलता जा रहा है। और अभी खुदाई बरसात की वजह से बंद है, जहाँ तक है संभावना है तो आगे भी खुदाई चलेगी इसमें, उसका कोई टाइम पीरियड भी नहीं है। गांव के लोग इसमें काम करते रहे तो क्या बताते थे वो, क्योंकि उस समय जब खुदाई होती थी तब तो किसी को आने नहीं दे सकते थे, सिक्योरिटी रीजन। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो उसके बाद उनसे जब बात होती थी तो क्या वो बताते थे, क्या क्या चीजें हम सुनते थे, तो क्योंकि यहाँ पर पुरातत्व विभाग के लोग लगे हुए थे, वो आने नहीं देते थे, लेकिन बाद में जब हम उनसे पूछते कि खुदाई में क्या मिला, तो वो बताते थे कि पुराने जो भी चीज़ें, जैसे कि बर्तन है मिट्टी के, एक मेरे हाथ में है, आप इसको देखो, इसकी जो भूमिका है ये भी बहुत पुरानी सभ्यता के आधार पर है जी। आपने, हाँ, ये भी अभी वहां से निकला? हाँ, वहाँ से उधर से ही निकला है ये, और इसकी जो बनावट है, हाँ, ये घड़ा टाइप है मिट्टी, और ये जो ब्राह्मी लिपि है ना, ब्राह्मी लिपि, हाँ, उसमें इसका वर्णन है जी। तो अभी क्या लग रहा है जैसे ये 5500 साल पुराने, मतलब महाभारत का काल, महाभारत कालीन, उससे महाभारत कालीन तो नॉर्मल लगा रहे हैं, लेकिन उससे पहले भी बोला जा रहा है, क्योंकि महाभारत कालीन अवशेष मिट्टी के बर्तन वगैरह यहाँ पर देखने को मिले। तो गांव के लिए कितना बड़ा गर्व का विषय है, पहले ये सब तो कभी सोचा नहीं होगा, और जब ये चीजें निकल करके सामने आई तब कैसा एहसास हुआ, क्या भाव आया मन में? हमारे लिए बहुत ही गर्मा में पल है ये, क्योंकि हम देखते हैं, पहले पढ़ते आए हैं, हिस्ट्री वगैरह इतिहास में हम पढ़ते आए हैं, उसमें देखने को मिलता है कि वो काल था, वो काल था, लेकिन आज हमको प्रेजेंट में जब सामने अपने गांव में ही ये चीज़ देखने को मिल रही है, तो बहुत ही गर्मा का विषय है। और एक आखिरी सवाल की, जैसे जो पूरी दुनिया कहती है कि हम सबसे पहले आए, भारत की सभ्यता पर लगातार सवाल उठते आए, अब वो कहा जाता है ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, अब ये प्रत्यक्ष सामने दिख रहा है पूरी दुनिया को। बिल्कुल सर। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या उनको अब मिल गया एक मैसेज कि हाँ भारत की सभ्यता सबसे? हाँ सर, इसमें हमको हमारे गांव का नाम है, गांव के नाम पे भारत का नाम बढ़ता जा रहा है, जिससे भैज गांव के राजस्थान में है, राजस्थान के बाद फिर हमारा भारत ही आता है। तो भारत में हमारी जो भारतीय सभ्यता है, लोगों को विदेश में और संसार में, वर्ल्ड में हमारे भारत का नाम हमेशा से आगे ही चलता आया है, और इस सभ्यता को बहुत ही गरिमापूर्ण एवं महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए उनके लिए आज दोबारा से एक भैज गांव ने प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता का उदाहरण दिया है। क्योंकि ये तो अभी सब बने, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वैसे अगर देखा जाए भौगोलिक दृष्टि से तो गोवर्धन जो पर्वत है, गोवर्धन पर्वत से एकदम सटा हुआ ये गाँव। बिल्कुल बिल्कुल, 9 किलोमीटर दूर है हमारे गांव से, गोवर्धन पर्वत 9 किलोमीटर दूर है, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था। उसके आधार पर उसकी भी सभ्यता के प्रमाण यहाँ से लिंक हो रहे हैं,
क्योंकि उससे भी पता चला है भगवान श्री कृष्ण के नाती ने उन्हीं के नाती ने यहाँ पर बसाया हुआ था, जो बोलते हैं कि महल है उनका इसमें। अभी तो उसकी खुदाई में उसका ही प्रमाण के लिए आगे खुदाई चल रही है। अभी धीरे धीरे, क्योंकि वो एक हाथ से पूरा करना बस वैसा एक छेनी हथौड़ा हमारे घर वाले लगते हैं उसमें, जैसे कि हमारे अंकल जी हैं, आपने बताया था अभी, वो इसमें खुदाई कर रहे थे। तो वो एक दिन में कम से कम बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो हथौड़ा छेनी से आप लगाओ, किसी बनाने में जब 10,000 साल या 2,000 साल लग जाती हैं तो खुदाई में भी टाइम लगेगा।